जैतपुर गांव की बात है। वहां गांव से बाहर एक संत का आश्रम था। रात के 10 बजे थे। गांव वाले रोज 10 बजे के करीब उसके आश्रम में आते थे और 1-2 घंटे संत के प्रवचन सुनते थे। एक रात गांव वाले संत के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत के मुंह से खून निकला हुआ था और वह परमात्मा में विलीन हो चुका था। ये सब देखकर गांव वाले घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप सिंह संत की बॉडी को देखता है और गांव वालों से थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। फिर वह गांव वालों को अपने अपने घर जाने को कहता है। वह सब वहां से चले जाते हैं। प्रताप सिंह अपने सहकर्मियों से कहता है, संत की नेचुरल डेथ है या किसी ने इनकी हत्या की है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रात बहुत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम तो सुबह ही होगा, शेष छानबीन भी सुबह ही करेंगे। डेड बॉडी को भी यथास्थिति में रहने देते हैं और अपने एक सिपाही जिसका नाम हिरेन था उसको कहता है, हिरेन हम सब तो फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें यहाँ डेड बॉडी के पास ही रहना पड़ेगा। हम कल सुबह जल्दी ही आ जाएंगे। तुम्हें इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई यहाँ किसी सबूत से छेड़खानी करने आए तो उसको पकड़ लेना। ऐसा कहकर प्रताप सिंह अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। आधी रात हो चुकी थी। सर्दियों का मौसम था। सुनसान रात थी। हिरेन के मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी। एक तो वह अकेला था और ऊपर से उसके पास संत का शव पड़ा था। वह कभी संत के शव को देखता, कभी इधर उधर देखता और फिर अपने मन को तसल्ली देता है, ये संत तो बेचारा भला आदमी था। जिंदा रहते हुए भी इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अब मरने के बाद मेरा क्या बुरा करेगा। ऐसा सोचकर हिरेन अपने मन का डर कम करता है। मगर जैसे जैसे रात ढलने लगी, सर्दी और ज्यादा होने लगी। हिरेन ठंड के मारे कांपने लगा। उसने संत के कमरे में इधर उधर नजर घुमाई तो उसको एक कंबल नजर आई। हिरेन वो कंबल लेकर आता है और ओढ़ कर बैठ जाता है। जैसे ही कंबल की गर्माहट हुई उसको नींद आ जाती है। सुबह के 6 बज चुके थे। हिरेन ठंड के मारे फिर ठिठुरने लग जाता है और उसकी अचानक से आंखें खुलती हैं तो वह चौंक जाता है। पहले तो उसको ठंड लग रही थी मगर फिर उसका बदन पसीने से भीग जाता है, क्योंकि जो कंबल रात को वह ओढ़ कर सोया था वो संत के शव ने ओढ़ रखी थी।